वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का सबसे अहम रुकने वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम नमाज फजर के बाद मिना से अरफात रवाना होंगे। हुज्जाज ज़वाल के बाद मैदान अरफात में क़याम, दुआ, तौबा, इस्तग़फ़ार और खुतबा हज सुनेंगे। हज का खुतबा मस्जिद निमरा से उर्दू, इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। अरफात के बाद हुज्जाज मशअरुल हराम और फिर मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली में सैलाब, खुश्कसाली और गर्मी की शिद्दत से लाखों अफराद मुतासर हुए। फ़ज़ा में कार्बन के आलमी अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, कहा महदूद वसाइल के बावजूद माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशें, इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान से हम आहंग हैं। अमरीका ने सलामती काउंसिल में पेश की गई गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजायर ने पेश की। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गजा जंगबंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल रहा। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान को गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू कहते हैं, गजा जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा के हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं। 54,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सलामती काउंसिल की जानिब से जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा जनूबी एशिया में देर पाम के लिए पाक भारत जंग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की भी सदारत करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमे, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 1000 अरब रुपये का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। इजलास में नए माली साल की मौशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। MQM ने कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए विफाक से 20 अरब रुपये मांग लिए। हैदराबाद के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपये का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए पानी सप्लाई के अहम मनसूबे के 4 की जल्द अज जल्द तकमील का भी मुतालबा। शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ग्रीन लाइन मनसूबे की बद में फौरी इक़दाम की भी मांग कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शिमला मुआहिदा फारिग हो चुका। लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज़फायर लाइन समझा जाए। पाक भारत ताल्लुकात 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हो गया। शिमला मुआहिदा फारिग हो गया। सीज़फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक शहरियों में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन भी शामिल। अक़वाम का मकसद अमेरिकी इक़दाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान झूठी खबरें फैलाई, अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गुमराह कौन प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लिखा, जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक ने जलसनी फैलाकर भारतीय आवाम को गुमराह किया। गैर मुतालिका फुटेजेस और वीडियो गेम्स तक का इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान झूठी खबरें फैलाई। और पीसीबी का कौमी सिलेक्शन कमेटी में एक मरतबा फिर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार को ओहदों से हटाने जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में ऐसे अफराद को शामिल करने पर गौर जारी है जो सिर्फ मंजूरी देने के बजाय अमली किरदार अदा करें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में सिलेक्शन रुक गई। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट स्क्वाड में शामिल रहेंगे।